उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि दुनिया में मौजूद हर शय की मियादी मुद्दत या एक्सपायरी डेट होती है, जबकि ऐसी अशिया जिन्हें हज़रत इंसान ने तख्लीक किया है, एक दिन वो भी अपनी उम्र गुजार कर रिटायर्ड हो जाती हैं। इन्हीं अशिया में हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ भी शामिल हैं। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको हवाई और बहरी जहाज़ों के कब्रिस्तानों के बारे में आगाही देंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। हवाई और बहरी जहाज़ों के ये कब्रिस्तान कहाँ पाए जाते हैं और रिटायर्ड होने वाले जहाज़ों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको उर्दू कवर पर देखने को मिल सकती हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस मुनफरिद मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आपने जहाज़ों के कब्रिस्तान के बारे में सुना है? ये वो जगह होती है जहां अपनी मुद्दत पूरी करने वाले या नाकारा हो जाने वाले हवाई जहाज पार्क कर दिए जाते हैं। हवाई जहाज की जिसामत ऐसी नहीं होती कि नाकारा होने पर उसे एयरपोर्ट के किसी अकबी कोने में खड़ा कर दिया जाए। इसके लिए इसे बाकायदा एक वसी जगह की जरूरत होती है। ऐसी जगहों को जहां नाकारा जहाज खड़े कर दिए जाएं, बोन यार्ड या जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। बोन यार्ड में रखे जाने वाले जहाज अस्करी और तिजारती बुनियादों पर इस्तेमाल शुदा जहाज होते हैं। अमेरिकी रियासत एरोजोना में वाक़ डेविस मॉन्थन फोर्स बेस सबसे बड़ा बोन यार्ड है। जंग अजीम दोयम के बाद कायम किए जाने वाले इस कब्रिस्तान में 4400 नाकारा जहाज खड़े हैं। इनमें अमेरिकी खलाई इदारे नासा के इस्तेमाल शुदा जहाज भी शामिल हैं। ज्यादातर बोन यार्ड्स आवाम के लिए बंद होते हैं, तहम एरोजोना का यह बोन यार्ड आम लोगों के लिए खुला है और जहाजों में दिलचस्पी रखने वाले अफराद और स्याह बस में बैठकर इस पूरे मैदान का चक्कर लगा सकते हैं और रिटायर्ड हो जाने वाले इन जहाजों को करीब से देख सकते हैं, जो कि वाकई हैरान कुन मंजर होता है। यहां आप दोस्तों से एक सवाल यह है कि क्या आप जहाजों के कब्रिस्तान के बारे में सैर करना चाहेंगे? हाँ या नहीं, कमेंट करके हमें भी आगाही जरूर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, डेविस मॉन्थन फोर्स बेस नामी जहाजों का यह कब्रिस्तान 1946 में एक एयरबेस हुआ करता था, तहम वक्त गुजरने के साथ इसे जहाजों के कब्रिस्तान में बदल दिया गया। यह अमेरिका का 309वां मेंटेनेंस और रीजनरेशन यूनिट भी है, जहां हवाई जहाजों की मुरम्मत का काम किया जाता है। यह मकाम जहां यह कब्रिस्तान वाक़ है, इसे अमराग कहकर भी पुकारा जाता है। इस वक्त यहां पर तकरीबन 5000 छोटे बड़े मुसाफिर हवाई जहाज खड़े हैं, जबकि 2000 के करीब जंगी त्यारे भी इसी जगह पर मौजूद हैं, जो अपनी उम्र गुजारने के बाद रिटायर्ड हो चुके हैं। सोवियत यूनियन और अमेरिका के माबैन होने वाले स्टार्ट 1 मुआहदे पर अमल दरामद भी इसी जगह पर किया गया था और आज भी जहाजों के इस कब्रिस्तान को रूस के माहिरीन मॉनिटर करते हैं। अमराग नामी जहाजों के कब्रिस्तान में 4 तरह के स्टोरेज हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म, पार्ट्स रिक्लामेशन, फ्लाइंग होल्डर और सील डिपार्टमेंट शामिल हैं। लॉन्ग टर्म में जहाजों को सिक्योर करके पार्क कर दिया जाता है, जो कि लंबे अरसे बाद भी काबिल इस्तेमाल होते हैं, जबकि पार्ट्स रिक्लामेशन नामी हिस्से में जहाजों को खोलकर उनके काबिल इस्तेमाल पार्ट्स निकाले जाते हैं और इन पार्ट्स को महफूज जगह पर पहुंचा दिया जाता है। बाकी बच जाने वाले जहाज के पिंजर को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। और अगर बात की जाए तीसरी स्टोरेज की, तो फ्लाइंग होल्ड नामी स्टोरेज में छोटे और निजी इस्तेमाल के जहाजों को स्टोर किया जाता है। जबकि चौथी कैटेगरी है सेल डिपार्टमेंट। इसमें पूरे जहाज या इसके पार्ट्स को खोलकर दुनिया भर में पाई जाने वाली एयरफोर्स को बेचे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अमराग नामी इस कब्रिस्तान की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां जहाजों को एक स्पेशल कवर से इस तरह कफन पहनाया जाता है कि इन्हें 20 साल बाद भी खोलें तो वैसे के वैसे ही होते हैं और इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि चंद माहिरीन कहते हैं कि अमेरिकी रियासत एरोजोना के जहाजों के इस कब्रिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी एयरफोर्स खड़ी है, जिसमें हर तरह के जहाज और हेलीकॉप्टर्स हनूत करके महफूज किए गए हैं। यहां आपको एक और ऐसे ही कब्रिस्तान के बारे में बताते चले, जहां अपनी उम्र गुजार कर हजारों हवाई जहाज आराम से खड़े हैं। अमेरिकी सहरा में मौजूद पाइनल एयर पार्क नामी यह इलाका जहाजों का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान कहलाया जाता है। दरअसल ये एक पुराना एयरपोर्ट है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल यही है कि अपनी उम्र पूरी कर लेने वाले त्यारों को लाकर यहां खड़ा कर दिया जाता है। हर किस्म और हर दौर के हवाई जहाज यहां खड़े नजर आते हैं। इनमें ताजा तरीन इजाफा आखिरी अमेरिकी बोइंग 747 की सूरत में हुआ है, जो यहां अपनी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा है। बोइंग 747 फिजाई कंपनियों और अमेरिकी सदूर का पसंदीदा जहाज रह चुका है और इसे हकीकी जंबो जेट जहाज का खिताब भी दिया जाता है, जो अब एविएशन की तारीख का हिस्सा बन चुका है।
कभी इस जहाज का नई तर्ज का डिजाइन दुनिया भर में फिजाई मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखकर बनाया गया था, लेकिन अब ये त्यारे आपको सिर्फ यहां ही नजर आ सकते हैं। कब्रिस्तान में आने वाले जहाजों को सहरा के खुश्क माहौल में खड़ा किया जाता है ताकि ये जंग से महफूज रहें, जबकि दुनिया भर में इस तरह के दीगर हवाई जहाजों के कब्रिस्तान भी पाए जाते हैं। तो हम अब जिक्र करते हैं बहरी जहाजों के कब्रिस्तान का। आपको यह जानकर हैरत होगी कि दुनिया भर का सबसे बड़ा बहरी जहाजों का कब्रिस्तान हमसाय मुल्क भारत में पाया जाता है। दुनिया भर में समंदरों के सीने पर सफर करने वाले बहरी जहाज, माल बरदार कंटेनर्स और बहरी बेड़े जब अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं तो उन्हें तोड़ दिया जाता है। ऐसा 40% काम मगरबी भारत में अलंग के मकाम पर अंजाम पाता है। भारतीय रियासत गुजरात के इस छोटे से कस्बे में साहिल के साथ साथ दर्जनों बहरी जहाज और कंटेनर्स नजर आते हैं, जिनके हिस्से बखरे किए जा रहे होते हैं। तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी इस साहिली पट्टी पर 170 से ज्यादा शिपयार्ड्स हैं और काठ कबाड़ का अंबार इतना बड़ा है कि तिल धरने को जगह नहीं। यहां हर तरफ राख और गर्द देखने को मिलती है और तेल की बदबू आती है। करीबी समुद्री पानी में भी भूरे रंग का गाढ़ा माया तैरता नजर आता है। दुनिया भर के बहरी जहाजों के सबसे बड़े कब्रिस्तान में एक वक्त में 30 से 50 हजार मजदूर काम करते नजर आते हैं। तोड़ फोड़ की वजह से वहां कयामत का शोर बपा होता है, लेकिन पेट की दोजख भरने के लिए ये मजदूर इस आवाज से बेनियाज अपने काम में मगन रहते हैं। इन मजदूरों का ताल्लुक आमतौर पर भारत की गरीब रियासतों बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से होता है। इनमें ज्यादातर अनपढ़ हैं और महीने में ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए कमा लेते हैं। ये मजदूर हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर जस्ती चादरों से 20 साल से भी ज्यादा अरसा पहले बनाई गई आरजी रिहायशगाहों में रहते हैं, जहां अक्सर पानी की सहूलत भी दस्तयाब नहीं होती। हालांकि इन मजदूरों के लिए बहुत अरसा पहले पक्की बस्तियां तामीर हो जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। इस इलाके के एक समाजी वर्कर विपुल संघवी पेशे के एतबार से वकील हैं और वो यहाँ के मजदूरों के हकूक के लिए कई सालों से लड़ रहे हैं। वो बताते हैं कि इन शिप यार्ड्स में अक्सर हादसात होते रहते हैं। जहाजों से तेल निकालने से पहले ही उन्हें तोड़ने का काम शुरू कर लिया जाता है, जिसकी वजह से धमाके और आग लगने के वाकयात होते रहते हैं। शिप यार्ड के मालकान कवायद जवाबित की पाबंदी नहीं करते और मुतलका महकमों में रिश्वत देकर मामला दबा देते हैं। यहाँ के बहुत ही कम मजदूर अपने हकूक से वाकिफ हैं और अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, और अगर अदालत तक पहुंच भी जाए तो उनके मुकदमात पर साल तक कोई कार्रवाई नहीं होती। आजकल तकरीबन 7,000 केसेस ऐसे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दोस्तों, अलंग के शिप यार्ड के मालकान को खदशा है कि अगर वो बैनुल अक़वामी ज़वाबित को अपने यहाँ राइज करेंगे तो जहाज़ों को तोड़ने का काम महंगा हो जाएगा, और यूं जो काम अलंग में आता है वो बांग्लादेश में चिटागांग या फिर पाकिस्तान के गडानी शिप ब्रेकिंग मराकज़ के पास चला जाएगा। यही वजह है कि वो नए कवानीन बनाने की बजाय मजदूरों के हकूक गसब कर रहे हैं। जी तो मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।